दिस इज अंजलि, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको कराऊंगी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, क्योंकि कई बार हमें देखना होता है कि हमारा जो नॉर्मल डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी क्या बनता है। सो वो देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होती है, एंड हम उसको इस लेक्चर में करेंगे। इससे पहले हम कन्वर्जन कर चुके हैं फ्रॉम एनी अदर बेस टू डेसिमल, और अब हम शुरू कर रहे हैं डेसिमल टू दी अदर बेसिस, राइट। So this is a very important topic from point of view of class 11th, computer science, for entrance exams, for your BCA, BTech, any of the ones who have computer architecture and organization subject. So number system आपको हमेशा काम आता है, चाहे competitive programming हो, चाहे वो आपके पास competitive entrance exams हो. So it can come as a thing कि आप इसका प्रोग्राम बना के दिखाओ. It can also come कि आपके पास न्यूमेरिकल है और आपको सॉल्व करना है. सो प्रोग्राम बनाने के लिए भी मेथड तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, अब आपको जावा तो आती है, अब आप वहाँ पे ये तो नहीं पूछोगे ना कि भाई मुझे पता ही नहीं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो यू कैन डू दैट। सो ऑब्वियसली वी हैव टू नो, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कन्वर्जन्स कैसे होती हैं। सो लेट्स डू इट। इज चैप्टर नंबर 3 इन द बुक मॉरिस मेनो फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसका पार्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होती है। सो डेसिमल नंबर हमारे पास होते हैं ऐसे, जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट्स यूज कर सकते हैं। सो दैट इज सेड टू बी योर डेसिमल नंबर, है ना। और बाइनरी क्या होता है, जिसमें सिर्फ 0 1 अलाउड है। तो ये आप कन्वर्ट कैसे करोगे। सो जब हमने बाइनरी टू डेसिमल किया था, हमने 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब हम यहाँ 2 की पावर्स के साथ तो नहीं, बट 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल बी कलेक्टिंग द रिमाइंडर्स। सो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अनअकैडमी पोर्टल, जहाँ पे आई एम अ प्लस एजुकेटर फॉर CS एंड IP क्लास 11th एंड 12th, एंड आई ऑल्सो टेक नंबर ऑफ वर्कशॉप्स जो कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन्हांस करने के काम आती हैं। सो मैं तो आपकी जो वर्कशॉप ले रही हूँ, दैट आई विल शो यू, दैट्स अ वेबसाइट डेवलपमेंट वर्कशॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of June। बट उससे भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है आपके पास, एंड यू हैव अ गोल्डन चांस टू विन, कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है अनअकैडमी पे। सो वी हैव एन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन June 20। सो आप 11th में हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, 12th में हो तो भी कर सकते हो, और अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाई बहन को पार्टिसिपेट करवा सकते हो। इट इज़ अ फ्री टेस्ट। तो शेयर द लिंक विद मैक्सिमम ऑफ योर नोन। आपको करना क्या है, सिर्फ इसके लिए रजिस्टर करना है। रजिस्टर के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट्स में भी पिन्ड है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपसे एक कोड पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको अंजलि लूथरा लिखना है। एप्टीट्यूड इज जनरल रीजनिंग। आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 मिनट्स का टाइम है, और जीतने वालों को बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। सो वर्थ 5 करोड़ के प्राइजेस हैं, जिसमें मैकबुक, आईफोन, आईपैड्स भी इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा बहुत और प्राइजेस हैं। ये ऑफर जो है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। ये वैसे 7 जून तक था, बट एक्सटेंड हो जाएगा। बट आप इसमें क्या कर सकते हो कि रोज के जो बंदे हैं ना, जो रोज के रोज एनरोल करते हैं, उसमें से भी 7 लोगों को चुना जाएगा और उन्हें भी गिफ्ट हैम्पर्स भेजे जाएंगे। सो यू कैन एनरोल फॉर इट राइट नाउ, ताकि पर डे का जो पूल है उसमें से भी आपको प्राइजेस मिल सके। कोड आपको पता ही है, आप अंजलि लाइव या अंजलि लूथरा दोनों में से कुछ भी एंटर कर सकते हो। सो शेयर इट विद मैक्सिमम ऑफ पीपल, ताकि आप एक हेल्दी कंपटीशन लिख सको। और एप्टीट्यूड तो सब जगह चाहिए होता है, देखो जीतो या ना जीतो, पर ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आगे जाकर जो प्लेसमेंट्स में एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं, तो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते किस तरह के हैं। सो पहले से कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप गूगल पे चेक कर सकते हो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, right? So do that and let me know in comments whether you have enrolled it or not. और जब टेस्ट हो जाएगा, I would love to hear that you have won something. I would love to hear about that. अब हम वापस चलते हैं अपनी कन्वर्जन पे। सो आप एक नंबर ले लो, कुछ भी नंबर ले लिया, मैंने लिया 138। I want to convert it to binary. How would I do it? मैंने इसको डिवाइड किया 2 से। सो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। अब ये 13 है तो 6 आ जाएगा, 1 इधर गया, दिस इज 9, एंड आई विल हैव अ रिमाइंडर ऑफ 0। ठीक है, मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया, नाउ आई हैव अ 3, और यहाँ पर मेरे पास आया 4, रिमाइंडर इज 1। फिर से 2 से डिवाइड किया, 1, ये कितना हो गया 17, रिमाइंडर इज 0। अगेन यू डिवाइड बाय 2,
सो ये है 16, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर इज 1. फिर 2 से डिवाइड किया, आई गेट 4, रिमाइंडर इज 0. और फिर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, सो आई गेट 2, रिमाइंडर इज 0. फिर 2 से डिवाइड किया, 1, रिमाइंडर इज 0. सो जब आपकी डिवीजन हो जाए तो आपको क्या करना है, इन रिमाइंडर्स को 1 के बाद और तो डिवाइड कर नहीं सकते, अब इनको उल्टे ऑर्डर में उठाना है. ठीक है, यू हैव टू पिक देम इन द रिवर्स ऑर्डर. सो आपने सबसे पहले पिक किया 1 को, फिर 0 को, फिर 0 को, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0. ठीक है, सो ये जो हमारे पास आ गया, ये क्या हो गया, इसका बाइनरी नंबर. सो नीचे से ऊपर तक आपने सारे रिमाइंडर्स उठा लिए, और वो सारे रिमाइंडर्स उठा के जो वैल्यू हमारे पास आई, दैट इज द इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर दैट. सो इजी है ना, सिंपल है. सिर्फ डिवाइड करते जाओ और आपके पास आंसर आ जाएगा. नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम इसको इजीली कर सकते हैं. सो इफ आई हैव 620, 2 से डिवाइड किया, पहली बारी में आपके पास 360 रह जाएगा, रिमाइंडर इज 0. फिर 2 से डिवाइड किया, 180, रिमाइंडर इज 0. फिर से 2 से डिवाइड किया, 90, रिमाइंडर इज 0. अच्छा, 620 में तो मोस्टली 0 ही आता जा रहा है. सो वी हैव 45. अब जाकर 1 आना शुरू होगा. सो दिस विल बी 2, 2, रिमाइंडर इज 1. फिर 2 से डिवाइड किया, दिस इज 11, रिमाइंडर इज 0. फिर यहाँ पे 11 को आपने 2 से डिवाइड किया, 5, रिमाइंडर इज 1. फिर 2 से डिवाइड किया, 2, रिमाइंडर इज 1. फिर 2 से डिवाइड किया, 1, रिमाइंडर इज 0. सो इफ आई कलेक्ट देम ऑल, आई गेट 1, 0, 1, 1. फिर से 0, फिर 1, और फिर 4 बार 0. ठीक है, some problem with this tab pen tab. चलो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा. दिस विल बी योर इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर दैट. ठीक है, सो ये तो हो गया बाइनरी जो इंटीजर पार्ट है. अब अगर आपको दिया जाता 620.75, इसके पीछे 0.75 भी होता, तो क्या करते हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. जो पॉइंट के बाद वाली चीज होगी, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. और ये क्या आ जाएगी, ऐसे 150 आता है, तो 1 डॉट के इधर है, सो वी कीप 1 है, एंड देन वी पुट 50 है. फिर हम इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 0, विल गेट 0 एंड 1. सो जब आपके पास 0 0 आ जाए, आप रुक जाएंगे, या अगर 0 0 नहीं आ रहा है, सेम वैल्यूज रिपीट होने लग जाए, तो 3 4 के बाद हम रुक सकते हैं. इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे. सो दिस इज 1 1, तो ये क्या आएगा, 0.11. ठीक है, सो 620.75 का जो बाइनरी है वो ये हो जाएगा. सो इसको तो 2 से डिवाइड करके करना है, और इधर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई जब दोबारा करते हैं तो ये 1 नहीं होता, यहाँ पे 2 नहीं आएगा. आपको सिर्फ इतने पार्ट को ही मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं करना. सो ये 1 यहाँ छोड़ दिया, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.00 आएगा. तो आप 2.00 नहीं लिखोगे, क्योंकि बाइनरी में 2 होता ही नहीं है. बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होता है. ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो. आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे कि इसका क्या आंसर आता है. 317.125 इज योर डेसिमल नंबर. यू हैव टू टेल मी द बाइनरी ऑफ दिस. तो आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में लिखिए. आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कन्वर्जन कैसे हो रही है. ऐसे ही मैं आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कराऊंगी कल, एंड होपफुली हम परसों तक कन्वर्जन खत्म कर लेंगे, एंड देन वील डू 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और उसकी हेल्प से बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है. दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस. सो वी विल बी डूइंग दैट बाय संडे, आई होप. सो यूजुअली मैं सैटरडे संडे को वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ, मैंने आपको बताया था, बट हेयर वी हैव टू फिनिश इट थोड़ा फास्ट, ताकि हम और टॉपिक्स उठा सकें. एंट्रेंस एग्जाम सितंबर में एक्सपेक्टेड है, सो सितंबर से पहले नहीं होना चाहिए, बट स्टिल उस पेस के अकॉर्डिंगली भी हम सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेंगे. सो डोंट वरी कि आपका सिलेबस नहीं होगा, पूरा सिलेबस कराऊंगी मैं आपको. सो डोंट वरी एट ऑल फॉर द BCA एंट्रेंस. और बाकी जो लोग BCA BTech कर रहे हैं, तो आप तो आराम से करते जाओ, आपको पूरी मॉरिस मेनो कराई जाएगी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सिलेबस में जो भी है. सो अब आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. यू गेट ऑल द एजुकेशन, ऑल द स्टडी मटेरियल फॉर फ्री आउट हियर.
and do spread it as much as you can by the time I upload more. Keep watching, keep learning, and मेरा Instagram का ID भी है description में, so you can follow me on Instagram as well. Bye for now.